हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। हम लोग तो प्रश्न क्रमांक पहला में देख ही चुके हैं, अद्वितीय हल, है ना। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को यह जो प्रश्न क्रमांक 4 है थोड़ा सरल जाएगा, क्योंकि अद्वितीय हल प्रश्न क्रमांक 1 में देख चुके हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 4 है, अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात करना है ना। उसमें अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए बोला था, इसमें अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात करना है। मतलब अद्वितीय हल का जो अपना a1, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, है ना। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, तब अद्वितीय हल होता है। तो उसमें हमको के का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सवाल को हल करके, है ना। निम्न समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न दिया है। प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक 4। तो पहला सवाल दिया है के एक सधन 2y बराबर 5, 3 एक सधन y बराबर 1, है ना। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें से पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है। तो समीकरण पहला क्या दिख रहा है, के एक सधन 2y बराबर 5। समीकरण एक यहाँ से ले लीजिए, a1 बराबर के, है ना, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5। ठीक है, वैसी तब, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 एक सधन y बराबर 1। तो a2 बराबर 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा 1, और c2 बराबर भी 1। समझ आया ना। ध्यान से देखना, a1 बराबर के लिए, ठीक है, b1 बराबर 2 लिए, ठीक है, y का गुणांक है तो, और c1 बराबर 5 लिए, ठीक है। यह y है, 9 नहीं है ना। वैसी 3 एक सधन y बराबर 1, मतलब a2 बराबर 3 दिख रहा है। अब b2 बराबर 1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पास एक y है, यहाँ 2y है तो 2 लिए, यहाँ पास एक y है तो 1 लिए हैं। अंदर में छिपा है ना एक y, मतलब एक ही होता है, तो 1 होगा। और यहाँ c2 बराबर 1, यह हमें समीकरण मान प्राप्त हो गया, ऐसे, है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह जो एक है b2 का एक, वो समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ एक y है, इसलिए वह क्या है, एक है। इस प्रकार से अपने को सवाल को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो a1 ये सब तो निकल गया। आगे देखते हैं, बोला है कि अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल के लिए के का मान, तो अद्वितीय हल कब होगा, तो आइए देखते हैं। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, है ना। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे यदि, है ना, यदि कब होगा अद्वितीय हल, तो a1 बटा a2 का बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। तो मान रख दीजिए इसी में, है ना। a1 का मान हमें क्या दिख रहा है, k दिख रहा है, a2 का मान 3 दिख रहा है, b1 का मान 2 दिख रहा है, और b2 का मान 1 दिख रहा है। तो दोनों साइड को अपने को पक्षांतर करिए, है ना। k और 1 का गुना करेंगे तो k आएगा, और 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन बराबर नहीं है, ये अपने को भूलना नहीं है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। तो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है ना। बराबर क्यों करेंगे, जब सवाल ही बराबर नहीं है, सूत्र ही बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। तो के बराबर नहीं है 6, है ना। यहाँ से तिर्यक गुणा किए हैं, यहाँ से, ठीक है। तो बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है, ये तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ऐसे करके बताया हूँ। तो के बराबर नहीं है 6, तो क्या लिखेंगे, अतः 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ऐसे अपने को लिखना है। के का मान तो ज्ञात हो गया, है ना, लेकिन ये भी लिखना है, अतः 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों
के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय होगा। ठीक है, मतलब जो 6 जो अंक है, मतलब जो छठवां जो है ना, के बराबर नहीं है 6, मतलब जो 6 अंक है, मतलब जो छठवां नंबर का अंक है उसको छोड़ के बाकी सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। सिर्फ 6 को छोड़ के, 6 बस नहीं है हमारा अद्वितीय हल, बाकी सब अद्वितीय हल है। ठीक है, इस टाइप से यह जो सवाल है वह अतः भी लिख कर आपको बता दिया गया है ना। यह सवाल कोई भी हल ना हो से थोड़ा से कठिन है। आप लोग इस सवाल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह एग्जाम में 4 नंबर में यह सवाल पूछा जाता है। तो जो दूसरा सवाल है वह देखते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार से अद्वितीय हल जो है बनेगा, और इसमें k का मान ज्ञात करना है। अद्वितीय हल का सूत्र होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो ये सूत्र में मान रखना है और अपने को k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और अद्वितीय हल में आप लोग को पता ही है क्या होता है अद्वितीय हल में। अद्वितीय हल में मान तो एक धन में भी आ सकता है या तो भी ऋण में भी आ सकता है ना। मतलब कि k का जो मान है वह कभी भी कुछ भी क्या हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अद्वितीय हल है ना। तो जो अपना जो सवाल है उसको आगे देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए अद्वितीय हल की सहायता से। तो दूसरा प्रश्न, x ऋण 2y बराबर 3। ठीक है, आप लोग प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 में अद्वितीय हल x ऋण 2y बराबर 3 और 3x धन ky बराबर 1, ऐसे हमको 2 समीकरण दिए हैं। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया गया समीकरण निकाय ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय है। तो ऐसे हमको 2 समीकरण प्राप्त हुआ है, x ऋण 2y बराबर 3 है ना, और 3x धन ky बराबर 1, ऐसे 2 समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ना। तो यह जो समीकरण है इसी से अपने को क्या निकालना है, आप लोग को पता है अद्वितीय हल का सूत्र a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 ऐसा होता है। तो हमको जो सूत्र है उसी के मान में एक क्या निकालना है अपने को, a1 b1 ऐसे निकालते हैं ना, जो पिछले वीडियो में देखे होंगे, पहला वीडियो में देखे होंगे जिसमें हम a1 a2 ऐसे जब मान निकालते हैं, तो वैसी समीकरण 1 से आइए निकालते हैं। मेरे को भरोसा है कि आप लोग को पहला वीडियो जो है समझ आ गया होगा, उसी प्रकार यह भी बनेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x ऋण 2y बराबर 3। तो यहाँ से निकालिए a1 बराबर 1, यहाँ पर x है मतलब x है मतलब 1 है ना, और यहाँ b1 में क्या है जी, ऋण 2 है ना, b1 में क्या है, ऋण 2 है। देखिए ये देख, a1 मतलब x है मतलब 1 अंदर में छिपा है, यहाँ ऋण 2 दिख रहा है y में b1, c1 क्या दिख रहा है, c1 बराबर 3 दिख रहा है ये। ठीक है, समझ आया ना, x ऋण 2y बराबर 3, तो a1 दिख रहा है a1, b1 दिख रहा है ऋण 2 यहाँ से देखिए, और c1 दिख रहा है 3। वैसी समीकरण 2, 3x धन ky बराबर 1। ठीक है, ऐसे समीकरण 2 है अपना, है ना। तो समीकरण 2 है और इसी समीकरण 2 से अपने को a2 निकालना है, b2 निकालना है और c2 निकालना है। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 है 3x धन ky बराबर 1, यहां से a2 b2 c2 निकालिए। तो a2 क्या दिख रहा है आप लोग देखिए, यहां समीकरण 2 में 3 दिख रहा है, ये a2 3। b2 क्या दिख रहा है, ky मतलब k, बस एक नहीं k, तो b2 के दिख रहा है k। c2 क्या दिख रहा है, 1। समझ आया ना, यहां पास a1 दिख रहा है 1, b1 दिख रहा है ऋण 2 देखिए, और c1 दिख रहा है 3। वैसे a2 दिख रहा है 3, b2 दिख रहा है k और c2 दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो इस टाइप से अपने समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त
हो गया। ठीक है, अब मान में क्या करना है, इसको रख देना है। ठीक है, तो अपना जो सूत्र है उसमें रख देना है। तो क्या है अपना सूत्र, समीकरण निकाय का द्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल। तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल का सूत्र क्या है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो हमारा क्या दिख रहा है, a1 दिख रहा है 1, देखिए, है ना। a2 क्या दिख रहा है, 3 रख दीजिए, बराबर नहीं है। b1 क्या दिख रहा है, ऋण 2, यहां से देखिए ना, यहाँ कॉमा लगेगा। यहाँ b1 क्या दिख रहा है, ऋण 2, और b2 क्या दिख रहा है, k। ठीक है, समझ आया ना। तो यहां पर a1 अपना 1 है तो 1, a2 है तो 3 है तो 3, यहाँ b1 है ऋण 2 तो ऋण 2, और b2 है k है तो k। मान बस को रखे, है ना। पिछली वीडियो में भी मान रखकर हम लोग सवाल को हल किए थे। k का मान अपना बराबर नहीं है 6 आया था, है ना, ऐसा। तो ऐसी अब k का मान ज्ञात करें, तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहां से इसको, यहां से ऐसे तिर्यक गुणा। ठीक है, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो k और 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तिर्यक गुणा करने के लिए ऐसे चिन्ह लगाया था। तो k और 1 का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, k एकम k और 1 को गुणा करेंगे तो k एकम k, और 3 और 2 को गुणा करिए तो 3 दूनी 6, लेकिन ऋण 2 है तो ऋण आएगा। धन ऋण क्या होता है, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो ऋण धन ऋण क्या होगा, ऋण, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और k एकम k। तो हमारा k का मान क्या आ रहा है, k बराबर नहीं है ऋण 6, बराबर नहीं है ना। हाँ, तो k बराबर नहीं है ऋण 6। तो अतः 6 के अन्य सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, मतलब जो है ऋण 6 को छोड़ करके बाकी जो वास्तविक मान होंगे वह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अतः करके हमको लिखना है कि अतः 6 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ऐसे हमको k का मान ज्ञात करना है, यही हमारा k का मान, k बराबर नहीं है ऋण 6, ऐसा हमारा जो है आंसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, बस सवाल में कुछ दम नहीं है, यदि समझेंगे तो बिल्कुल आप लोग से सब सवाल बन जाएगा, है ना। बहुत ही सरल है, अच्छी सवाल है, आप लोग ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। एक छोटे से ट्रिक के बाद समाप्त करूंगा। देखिए, अपने को जो समीकरण दिए उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे अपने समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, निकालना है। उसके बाद जो समीकरण दिया है, जो निकालिए a1 b1, इसको अद्वितीय हल अपना सूत्र दिख रहा है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, और इसमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो उसमें मान को अपने को सुव्यवस्थित रूप से रख देना है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है, b1 बटा b2 का मान क्या रखना है, सुव्यवस्थित रंग से रखना है, और रख के उसके बाद क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा। तो जैसे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब k बराबर नहीं है, जो भी अपना आंसर आएगा वह अद्वितीय हल होगा, ऐसा। तो अपने सवाल को ऐसे हल करना है। ठीक है ना। पहला भी हम ऐसे बनाए थे, है ना। दूसरा है, आप लोग 1 और 2 वीडियो समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल आप लोग से सब कुछ भी सवाल दिया जाए आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा जो सवाल है उसमें हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 4, 1 और 2 पिछली वीडियो में देखे हैं, द्वितीय हल कैसे बनता है ना। k का मान अद्वितीय हल की सहायता से जो समीकरण निकाय है अद्वितीय हल, उसमें k का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे पिछले वीडियो में हम 1 और 2 में हम लोग देखी हैं कि k का मान ज्ञात करने के लिए अद्वितीय हल की सहायता से कैसे करते हैं। तो सेम उसी प्रकार तीसरा भी प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है। अद्वितीय हल के लिए ही k का मान ज्ञात कीजिए समीकरण निकाय से। तो आप लोग को k का मान ज्ञात करना है, समीकरण निकाय अपना 1 और 2 दिया है, उसमें a1 b1 c1 निकाल दिया गया है। उसके बाद अपने मान रखकर सवाल को क्या करना है, हल करना है, लेकिन समझ कर हल करना है। ऐसा नहीं है कि हम लिख दिए हैं तो आप लोग उतारेंगे, है ना। उसको समझ समझ के अपने को क्या करना है, सवाल को हल करके बना के देखना है। इसलिए क्योंकि यदि हम नहीं अभ्यास करेंगे तब तक हमारा जो
प्रश्न है वह कंप्लीट नहीं होगा, हमें अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए होमवर्क दिया गया है, आप लोग खुद समझ के स्वयं से ये जो प्रश्न है उसको आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। और यदि नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा, और बनता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और जो सब्सक्राइब का घंटी का बटन है उसको दबाने के लिए ना भूलिए, क्योंकि यदि कुछ भी नोटिफिकेशन अपना यूट्यूब के माध्यम से जाता है वीडियो, वह तुरंत चला जाए, ऐसा आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। प्रश्न 4 है उसका चौथा सवाल, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करना ऐसा बोला है, और यह जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 4 का अंतिम सवाल है। तो अंतिम सवाल है तो समझाने की जरूरत तो नहीं है, है ना, लेकिन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दिया है समीकरण निकाय, लिखते हैं, आप लोग को पता है दिया गया समीकरण निकाय, ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय। तो दिया गया समीकरण निकाय क्या बोल रहा है, अपना समीकरण दिया है उसको लिखिए, 4x ऋण 5y बराबर के, समीकरण 1। यहां से अपना a1 निकालिए, a1 बराबर, देखिए क्या है x की गुणांक में 4, तो 4, b1 क्या दिख रहा है, y के गुणांक में क्या है ऋण 5, तो ऋण 5, c1 क्या दिख रहा है k, तो k, ठीक है, समझ आया ना, ऐसा। तो a1 अपना x के गुणांक में 4 दिख रहा है, b1 ऐसी y के गुणांक में ऋण 5 दिख रहा है, c1 क्या दिख रहा है k दिख रहा है ना। तो a1 b1 c1 अपना प्राप्त हो गए। वैसी समीकरण 2 है, अपना दिया है 2x ऋण 3y बराबर 12, समीकरण क्या 2, ठीक है। यहां से a2 b2 c2 निकालिए, a2 क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, x के गुणांक में क्या है 2, b2 क्या दिख रहा है y के गुणांक में क्या दिख रहा है ऋण 3, और c2 क्या दिख रहा है अपना 12, ठीक है, दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी सवाल है, समझने के लिए बहुत ही जोरदार सवाल है, ठीक है। तो यहाँ a1 4, b1 ऋण 5, c1 अपना k निकाले, है ना, इसमें k का मान ज्ञात कीजिए बोला है द्वितीय हल की सहायता से, है ना, और a2 2 है, और b2 ऋण 3 है, और c2 12 है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर अपना, है ना। तो समीकरण निकाय अद्वितीय हल का सूत्र लगाएंगे, समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होगा, तो क्या होगा, तो सूत्र को रखिए, a1 बराबर बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ऐसा अपना क्या होता है सूत्र अद्वितीय हल का होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र को, है ना, मान को रख दीजिए सूत्र में। a1 क्या दिख रहा है अपना 4 दिख रहा है, a2 क्या दिख रहा है अपना, यहां पर a1 क्या दिख रहा है अपना 4 दिख रहा है, a2 क्या दिख रहा है अपना 2 दिख रहा है, बराबर नहीं है, b1 क्या दिख रहा है अपना ऋण 5 दिख रहा है, और b2 क्या दिख रहा है अपना ऋण 3 दिख रहा है। तो इसमें तो k ही नहीं है, तो यह तो सवाल बहुत बड़ा कठिन हो जाएगा, या तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, यह जो सवाल है यहीं से क्या होता है आंसर हमें प्राप्त हो जाता है, मतलब k का मान इसमें हमको निकाल ही नहीं सकते, हम k का मान ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे इस, है ना। a1 a2 का मान सही रखे, b1 b2 का मान अपना सही रखे, बराबर नहीं है, अपना सूत्र बराबर नहीं है, लेकिन इसमें k तो अपने a1 b1 a2 b2 में दिया ही नहीं है, तो कहां से k का मान ज्ञात करेंगे, नहीं होगा k का मान। तो अतः करके हमको लिखना है यहीं से कि अतः k के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, मतलब k के जो मान है ना वो सब मान के लिए सत्य होगा, सभी मान के लिए, ठीक है, चाहे 4 हो 5 हो ऋण 10 हो ऋण 12 हो ऋण 5 ऋण 3 हो 2 हो 4 हो, ऐसा सभी मान के लिए k का मान है, जो अतः करके लिखना है अपने को। अतः लिखता हूं तो आप लोग को समझ आएगा, अतः k के प्रत्येक मान के लिए क्या है सत्य है, अतः के सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, यहाँ पास लिखना है अपने को, है ना। अतः के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, अतः वास्तविक मानों की जो, है ना, वास्तविक मान की जो संख्या है उसके लिए यह जो क्या है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो अतः इसको लिखना है, अपना के का मान तो नहीं निकला, कहाँ है, नहीं है, तो यह सभी के लिए क्या है सत्य है, तो अतः के प्रत्येक मान के लिए सत्य है ना। इसलिए
इसलिए सभी वास्तविक मानों के समीकरण निकाय के क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ये ठीक है। तो आप लोग ध्यान से यह जो प्रश्न है आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें के का मान अपने को नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता है के यदि नहीं दिया है तो कैसे हम उसको मान को सिद्ध करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पास यही है, अतः करके अपने को लिखना है ना। सूत्र वही रखना है, जैसे C1 है तो C2 रख देते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो जो सूत्र बोला है वही रखना है, और अपने को जो नहीं दिया है के तो वहाँ लिखना है अतः के प्रत्येक मान के लिए यह क्या है जो प्रश्न है सत्य है, इसलिए सभी वास्तविक मानों के समीकरण निकाय का ये क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न क्रमांक 4 है कंप्लीट होता हुआ वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5 का, के का मान ज्ञात कीजिए अनंत अनेक हल हो। ठीक है, अनंत अनेक हल रहेंगे, सूत्र के माध्यम से अपने को के मान ज्ञात करना है। और कौन से सूत्र? अनंत अनेक हल। ठीक है, लिखा है अपने प्रश्न क्रमांक 5 में। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का पहला प्रश्न। 2x धन 3y बराबर 7, उसके बाद दिया है दूसरा समीकरण के ऋण 1, है ना, x धन के ऋण 2 y बराबर 3 के। ऐसा अपने को एक समीकरण, दो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। तो दोनों समीकरण को पहले लिख देते हैं, है ना। दिया गया है समीकरण, ऐसे दो समीकरण अपने को दिया है, ऐसे दिया गया है समीकरण है, ये इसको काटिए, दिया गया समीकरण है। ठीक है, दिया गया समीकरण है, तो हमें क्या क्या समीकरण दिया उसको लिख देते हैं। तो 2x धन 3y बराबर 7 क्या हो जाएगा? समीकरण 1। वैसे समीकरण 2 बना लीजिए, के ऋण 1 x धन के धन 2 y बराबर 3 के, समीकरण 2। ठीक है, ऐसे अपने को समीकरण 2 मान प्राप्त हो गया। अब अनंत अनेक हल के सूत्र के माध्यम से अपने को के का मान ज्ञात करना है, जहाँ के है वहां अपने को के का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए समीकरण 1 और 2 निकाल लिए। अब यहीं से A1 B1 C1 लीजिए, है ना। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 देखिए, तो वहां से A1 लेना है, A1 लीजिए। A1 क्या दिख रहा है अपने को? 2 दिख रहा है, 2 ले लीजिए। B1 क्या दिख रहा है भाई लोग? तो 3 दिख रहा है, यहाँ देखिए 3, है ना। वैसे C1 क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है ना। A1 दिख रहा है 2, B1 दिख रहा है 3 और C1 दिख रहा है 7। यदि यहाँ पर ऋण रहता तो B1 का मान कितना आता? ऋण 3। यदि यहाँ ऋण रहता तो A1 का मान क्या आता? ऋण 2। लेकिन धन धन में है तो पूरा धन में। वैसे समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में A2 बराबर क्या दिख रहा है अपने को? देखिए के ऋण 1 x दिख रहा है, तो जो A2 है ना वह के ऋण 1 है। ठीक है, और B2 क्या है? तो इसी में के धन 2y, है ना। तो के धन 2y हमारा क्या है? B2 है। और C2 क्या दिख रहा है? C2 तो अलग ही समझ आ रहा है, 3। ठीक है, तो A1 हम उप समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 2 से हम लोग निकाले हैं A2 बराबर के ऋण 1, B2 बराबर के धन 2 और C2 बराबर 3। ऐसे हमें 3 A2 B2 C2 हम समीकरण 2 से निकाल लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना। के ऋण 1 के धन 2 यहाँ से आया समीकरण 2 से। अब इसी मान को हल करेंगे किसकी सूत्र के माध्यम से? अनंत अनेक हल सूत्र के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अनंत अनेक हल सूत्र के माध्यम से। तो लिखना पड़ेगा अपने को अनंत अनेक हल, है ना। ऐसा समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल हैं। तो अनेक हल हैं, लेकिन सूत्र को लिखेंगे तभी तो अनेक हल हैं, है ना। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर
C1 बटा C2। ठीक है, सूत्र हमारा यही है ना, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब अपना अंतः के माध्यम से K का मान ज्ञात करना है। अब इसी में मान को चुपचाप रख दीजिए। ठीक है, तो A1 क्या दिख रहा है अपने को, देखिए यहाँ पर से, ये यहाँ पर से A1 A2 देखिए, तो A1 दिख रहा है अपने को 2, A2 क्या दिख रहा है K ऋण 1 बराबर B1 क्या दिख रहा है अपने को 3, B2 क्या दिख रहा है अपने को K धन 2 बराबर C1 क्या दिख रहा है अपने को 7 और C2 क्या दिख रहा है अपने को 3। ऐसे तीन हमें, देखिए आप लोग, तीन हमें अपने को क्या दिख रहा है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 का मान यहाँ पर जो रखे थे समीकरण 1 और 2 से, उसी समीकरण का मान को A1 A2 B1 B2 C1 C2 में अनंत अनेक हल सूत्र के माध्यम से रख चुके हैं। अब इसी को हल करना है, तो हल कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। 7/3 के तिर्यक गुणा कीजिए, तो तिर्यक गुणा करते हैं। यहां से गुणा कीजिए, 3 के गुणा 3 बराबर 7 के धन 2, ऐसा मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ 3 तिरिक 9 के हो जाएगा, है ना, और यहाँ 7 के धन 14 हो जाएगा ना। 7 के अंदर में गुणा कीजिए, 7 के हो जाएगा, धन है तो धन, 7 दूनी 14, यहाँ 3 तिरिक 9 के हो जाएगा। आगे इधर से हल करते हैं, है ना, ऐसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ जब अपने को 9 के प्राप्त हुआ है, अब 7 के को पक्षांतर कर देंगे। इधर देखिए 9 के बराबर 7 के धन 14 ऐसे हमें मान प्राप्त हुआ है। तो 7 के को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो 7 के को 9 के में पक्षांतर करेंगे तो ऋण आ जाएगा, बराबर कितना 14। ठीक है, ये जो 9 के है, 7 के इधर पक्षांतर किए 9 के में, तो क्या आया, 9 के ऋण 7 के बराबर 14 आया। अब 9 के में 7 के को घटाइए, कितना आएगा 2 के बराबर 14। तो के बराबर क्या हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, तो के बराबर 7। अतः देखिए समीकरण निकाय का यह एक क्या है, अनंत अनेक हल है। यहाँ जब हल किए के का मान 7 है, यहाँ भी समीकरण 4 से हल किए के का मान 7 है, समीकरण 5 से भी हल किए तो के का मान क्या आया, 7 ही आया। मतलब यह जो सवाल है बहुत ही सुंदर सवाल है, अच्छी सवाल है, और यह तीनों का मान हमें 7-7 आया। मतलब यह क्या है, अनंत अनेक हल है। तीनों का मान क्या है, अनंत अनेक हल आया। मतलब यह जो सवाल है बहुत ही सही, और के का मान हमें 7 मान प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग भी यह जो प्रश्न है ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ आएगा। यही हमारा तीनों क्या है, उत्तर है। ठीक है, के का मान तीनों क्या आया, 7 आया ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा के का मान 7, ऐसे करके जो तीनों का मान क्या आया है, 7 आया है। इसलिए यह क्या है, एक समीकरण निकाय का आता है, एक समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल है। यदि बराबर नहीं आता तो नहीं, लेकिन अनंत अनेक हल आए हैं तो ये समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल है। ठीक है, थोड़ा से जो प्रश्न है थोड़ा समझने का प्रयास ध्यानपूर्वक से करिएगा तो बिल्कुल समझ आएगा। यदि हम इसको समझेंगे नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, और यह जो प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, जिसमें यह जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको खुद समझकर इसको हल करिएगा। ठीक है, अभ्यास करिएगा, क्योंकि अभ्यास के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि अभ्यास करेंगे वह हमारे लिए ही लाभदायक होगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि प्रश्न 3 का दूसरा प्रश्न आप लोग खुद से स्वयं से बनाकर देखिएगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देख लीजिए, तब भी से एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप लोग को यह सवाल को शॉर्टकट विधि से समाप्त करूंगा। प्रश्न 3 का दूसरा, के x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, 5x ऋण 3y धन 6 बराबर 0, ऐसे दो समीकरण हमें दिए गए हैं। और इसमें अपने को के का मान ज्ञात कीजिए, किसकी सहायता से, अनंत अनेक हल सूत्र की सहायता से। अनंत अनेक हल सूत्र की सहायता से हमें के का मान ज्ञात करना है। तो अपना आप लोग को पता ही है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, अपने को 6 अपने को लेना है, 6 रूप, है ना, सूत्र के माध्यम से A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम लोग ले लीजिए, लिए है ना। समीकरण 1 से लिए A1 B1 C1,
और समीकरण 2 से लिए हैं A2 B2 C2, ऐसे 2 समीकरण लिए। अब उसको अनंत अनेक हल सूत्र के माध्यम से मान को रख दीजिए। तो अनंत अनेक हल का सूत्र रखें, ठीक है, यहीं से मान रखें। अब मान से अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ हम लोग कटाए तो ऋण 2/3 आया, ठीक है, 2/3 अपनी जगह में है। यहाँ इसमें कटाएं 4/6 को तो ऋण 2/3 आया। वैसी सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। ये तो अलग है, k/5 अलग है, लेकिन यहाँ दोनों में क्या है देखिए, ऋण 2 है ना, ये भले ऋण 3 है लेकिन इसको बीच में लिख सकते हैं, इसको भी बीच में लिख सकते हैं, लेकिन ऋण 2/3 हो रहा है ना, यहाँ भी ऋण 2/3 हो रहा है ना। तो अपने को एक के साथ अपने को क्या करना है, k/5 के साथ गुना करना है, तिर्यक गुना करना है। तो तिर्यक गुना किए तो क्या आया, k बराबर ऋण 10/3। सेम वैसी आप मान लीजिए यहाँ से भी यहाँ से किए हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से करोगे तब भी से क्या आएगा आंसर, k बराबर ऋण 10/3। यह तो मतलब क्या है, हमारा यह जो सवाल है k का मान ऋण 10/3 आया है वह अनंत अनेक हल है, ठीक है। अतः यह क्या है, समीकरण निकाय का एक अनंत अनेक हल है, ठीक है। तो आप लोग यह जो प्रश्न है आप लोग स्वयं एक बार समझ के आप लोग यह सवाल को बनाइएगा। मैं तब भी से आप लोग को सरल भाषा में एक बार छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझा दिया हूँ। आप लोग यह वीडियो देखकर समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। निम्न समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय अनंत अनेक हल हो। तो अनंत अनेक हल की सहायता से अपने को k का मान ज्ञात करना है। समीकरण 2 तो दिया है, 3x धन ky बराबर 7, 2x ऋण 5y बराबर 1। तो जो दिया है समीकरण उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, समीकरण, है ना, दिया है समीकरण, क्या दिया है, 3x धन ky बराबर 7, ऐसा समीकरण एक हमको दिया है। तो यहीं से a1 निकालते हैं, a1 b1 c1। तो a1 का मान 3, b1 का मान k, c1 का मान 7। समझ आया ना, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, है ना। अनंत अनेक हल की सहायता से k का मान ज्ञात करना है। समीकरण दिया है अपने को 3x धन ky बराबर 7, ऐसा समीकरण अपने पहला दिया है, ठीक है। तो अब a1 b1 c1 लेते हैं समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में a2 b2 c2 लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखिए 3x धन ky बराबर 7 दिया है, तो a1 बराबर 3 हो जाएगा, x की गुणांक में क्या है 3, b1 में k हो जाएगा, y के गुणांक में क्या है k, तो k हो जाएगा b1, और c1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समीकरण 2 देखते हैं, 2x ऋण 5y बराबर 1, ठीक है, 2x ऋण 5y बराबर 1, ऐसे समीकरण क्या दिया है 2। तो इसकी सहायता से हम लोग a2 ले लेते हैं, b2 ले लेते हैं और c2 ले लेते हैं, ठीक है। तो a2 क्या दिया है अपना 2 दिया है, b2 क्या दिया है अपना ऋण 5 दिया है, और c2 दिया है अपना 1, ठीक है, दिया है ना, देखिए आप लोग ध्यान से। तो ऐसा अपने को समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है 1 और 2। तो इसमें जो समीकरण 2 दिया है 2x ऋण 5y बराबर 1, तो a2 बराबर 2 हो जाएगा x की गुणांक में, b2 बराबर ऋण 5, देखिए y के गुणांक में क्या है 5 है लेकिन गलत है, ऋण 5 है, ऋण 5y बराबर 1 ऐसा दिया है। तो b2 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 5 हो जाएगा, c2 बराबर 1, धन है तो धन है ना। तो ऐसे हम धन को नहीं लिखते लेकिन ऋण वाले को लिखते हैं, जैसे ऋण 5 है तो ऋण 5। अब अनंत अनेक हल के सूत्र में क्या करना है, इसको रख देना है। तो आइए देखते हैं, चूंकि समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं, तो समीकरण निकाय के क्या है, अनंत अनेक हल हैं, बहुत हल हैं, ठीक है, क्या है बहुत हल है ना, अनंत अनेक, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल का सूत्र होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ठीक है। ऐसे अपने को सूत्र दिया है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अब मान को यहीं पर क्या करते हैं, रखते हैं। a1 का मान क्या दिया है अपने को 3 दिया है, a2 का मान क्या दिया है 2, बराबर b1 का मान दिया है k और b2 का मान दिया है ऋण 5, c1 का मान दिया है अपने को 7 और c2 का मान दिया है 1, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा, a1 b1 c1
A2 B2 C2 ऐसे कॉमा लगा लीजिएगा तो समझ आता है। तो अपन मान रख लिए A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 का मान रख लीजिए। तो अब इसको हल करते हैं। तो जब हमारा है ना, मान लीजिए कोई भी हो, यदि A1 A2 और C1 C2 है ना, चाहे कोई भी जो दो ठो अपना जो संख्या रहती है ना, वह जब बराबर रहती है तो क्या रहता है, वह अनंत अनेक हल के लिए क्या होता है, सवाल हल होता है। लेकिन यहाँ देखिए अपने को बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देखिए आप लोग जो प्रश्न क्रमांक 5 का हम दूसरा भी देखे हैं, पहला भी देखे दूसरा भी देखे, उसमें के का मान ज्ञात हुआ है ना। लेकिन इसमें के का मान ज्ञात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए A1/A2 3/2 है, यहाँ C1/C 7/1 है, लेकिन ये के बटा ऋण 5 है। यदि हम यहाँ इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, अलग आएगा। और ये दोनों को हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है, एक बार करके देख देते हैं, आइए, है ना। यहाँ से गुना कीजिए तो 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ 2 के हो जाएगा ना। इस दोनों को हल करेंगे तो 5 या 15 ऋण है तो ऋण, 2 और के का गुना करेंगे 2 के, तो क्या हो जाएगा 15/2 के बराबर। ओके, आगे देखते हैं। अब इस दोनों को हल कीजिए, के कम के, और 7 और 5 को गुना कीजिए, कितना आएगा 7 पंचे 35 ऋण है तो ऋण, तो के का मान इधर ऋण 15/2 आ रहा है और के का मान इधर ऋण 35 आ रहा है। इसलिए यह जो है क्या है, संबंध नहीं है, यह अनंत अनेक हल नहीं है। ठीक है, अनंत अनेक हल कब होता है, जब के का मान दोनों में बराबर आता है। आप लोग देखे होंगे, पहला में भी दूसरा में भी देखना, है ना। ये तीसरा है, पहला और दूसरा में देखना, उसमें के का मान ज्ञात हुआ है। जब ये दोनों जब बराबर हो, या तो ये दोनों बराबर हो या तो ये दोनों बराबर हो, तब हमारा जो के का मान है वह सिद्ध होता है। लेकिन इसमें के का मान तो सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर नहीं आ रहा है। और यदि दोनों का मान बराबर आता है तो समीकरण की सहायता से अपने को के का मान ज्ञात हो जाता है। इसलिए अतः करके अपने को लिखना है ना। नहीं आ रहा है ना, इसलिए अपने को लिखना है अतः करके, या तो परंतु करके, परंतु, है ना, 3/2 बराबर नहीं है 7/1 का। ठीक है, 3/2 बराबर नहीं है किसका, 7/1 का। ठीक है, 3/2 बराबर नहीं है किसका, 7/1 का। इसलिए, है ना, अतः के का कोई मान संभव नहीं है। ऐसा, ठीक है, मतलब जो अतः के का कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, के का मान जब कब संभव होता है, जब दोनों मान हमारा बराबर आता। इसलिए देखिए हम लोग के का मान निकाल के देख चुके हैं, दोनों का मान अलग अलग आया है। इसलिए आप लोग यह लिख दीजिए कि अतः के का मान कोई संभव नहीं है, के मान में कोई संभव नहीं है। बस, क्योंकि क्यों संभव नहीं है आप लोग के सामने ये लिख दिया हूं। परंतु 3/2 बराबर नहीं है 7/1 का, है ना। दोनों का जो बराबर नहीं है, इसलिए के का मान में कोई संभव नहीं है। ठीक है, अपने को इस टाइप से बनाना है ना। तो इस प्रकार तीसरा जो है यहाँ पर समाप्त होता हुआ, देखते हैं आगे, है ना। प्रश्न क्रमांक 4, अनंत अनेक हल की सहायता से के का मान ज्ञात करना है, जिसमें 2 समीकरण दिया है। तो लिखते हैं, दिया है समीकरण। ठीक है, तो दिया क्या समीकरण दिया है, 4x ऋण 6y बराबर के, समीकरण 1। यहाँ से a1 निकाल लेते हैं, a1 बराबर 4, b1 बराबर ऋण 6 और c1 बराबर k। ठीक है, ऐसे अपने को समीकरण 1 प्राप्त है। उसके माध्यम से a1 निकाल लेते हैं 4, b1 निकाल लेते हैं ऋण 6। देखिए यहाँ ऋण 6 है ना, b1 क्या है, b1 बराबर ऋण 6। यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, धन है तो धन, ऋण है तो ऋण 6, और c1 बराबर k। अब दूसरा समीकरण अपने को क्या दिख रहा है, 2x ऋण 3y बराबर 12, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से a2 b2 निकाल लीजिए, a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋण 3 और c2 बराबर 12। ठीक है, समझ आया ना। a2 बराबर 2 दिख रहा है, देखिए यहाँ से, b2 बराबर ऋण 3, ये y के गुणांक में क्या है ऋण 3, तो ऋण 3, c2 बराबर 12। ऐसे 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गया।
तो अपने को अनंत अनेक हल की सूत्र रखते हैं, है ना। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, है ना, समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल। ठीक है, तो समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल होंगे तभी तो सवाल हमारा क्या होगा, हल होगा, के का मान ज्ञात होगा। तो अनंत अनेक हल की सूत्र में रखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, c1/c2। और आइए मान रखते हैं, इसलिए तो a1 का मान कितना है अपने पास 4, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान क्या दिख रहा है ऋण 6, b2 का मान ऋण 3 बराबर c1 का मान k, c2 का मान 12। ठीक है, अपने को दिख रहा है ना, समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे तो कब होंगे, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 और मान को रखना है। जैसे a1/a2 मतलब 4/2 बराबर b1/b2 मतलब ऋण 6/3 बराबर c1/c2 तो k/12। ठीक है, और आइए यह जो सवाल है आगे हल होगा, क्यों होगा, देखिए यहाँ कट रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कट रहा है ना। बस तो इस टाइप से अपने को जो नहीं करता है तो वह क्या होता है, के मान में कोई संभव नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ संभव होगा क्योंकि कट रहा है ना, हमारा जो मान है वह बराबर आ रहा है। तो इसको हल करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इससे हल करते हैं इसको, और इसको इसके बाद इसको हल करेंगे, है ना। तो 4/2 बराबर k/12, है ना। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहां से तिर्यक गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, है ना, 2k हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो गुणा, और यहाँ तो हो जाएगा 12 चौक 48 बराबर 2k, तो 48/2k, के बराबर हो जाएगा ना, के बराबर 48/2k। आइए देखते हैं, है ना, तिर्यक गुणा किए, है ना, 4/2 बराबर k/12 तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा 12 चौक 48 आया, 2k है तो 2k, दो अब k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 2 में आ जाएगा 48 का। तो k का मान अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, k का मान अपने को 24 प्राप्त हो रहा है, 24, k का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है 24। वैसे अब इधर को हल करते हैं, आइए देखते हैं, है ना। अब ये हमारा ऋण 6/3 बराबर k/12, है ना। तो यहाँ ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो धन हो जाएगा, और यहाँ गुना करिए 12 छक्के, यहाँ समझ आया ना, ऋण क्या हुआ, कट जाएगा तो 6/3 हो जाएगा, और 12 और 6 का यहाँ तिर्यक गुना कीजिए, फिर यहाँ तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 और 6 का गुणा किए तो 12 छक्के 72। ठीक है, और 3 और k का गुणा करेंगे तो 3k। ठीक है, उसके बाद 72 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा ना, 72/3 हो जाएगा k बराबर। तो 3 को, है ना, 72 को भाग दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा 24 बराबर k। ठीक है, तो आप लोग देखिए दोनों का मान क्या आ रहा है, k बराबर 24 ही आ रहा है, अतः हमारा क्या है, अनंत अनेक हल होंगे, होंगे ना। k का मान दोनों साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर दोनों है। ठीक है, तो हमारा k का मान क्या है जी, 24 है। ठीक है, ये देखो ऐसा, यदि k का मान बराबर नहीं आता तो यही पर हमारा जो है पता चल जाता है कि यह k का मान संभव नहीं है। इसलिए आप लोग देखिए इस टाइप से सवाल को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है k का मान ज्ञात करने के लिए। यदि जैसे कि अद्वितीय हल पूछा है, k का मान ज्ञात कीजिए बोला है, तो अद्वितीय हल से कैसे करेंगे, सूत्र रखेंगे, है ना, तिर्यक गुणा करेंगे, सवाल को हल करते हैं। वैसे कोई भी हल नहीं में उसमें हल करते हैं, है ना, k का मान ज्ञात कीजिए बोलता है, कोई भी हल नहीं का सूत्र रखते हैं, कटाते फिटाते हैं, गुणा करते हैं, हमारा आंसर k का मान होता है। वैसे सेम इसमें भी अनंत अनेक हल में होता है, हमको k का मान ज्ञात कीजिए बोला है तो सूत्र रखते हैं, सूत्र में मान रखते हैं,
के का मान गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, पक्षांतर करते हैं, हमारा के का मान ज्ञात हो जाता है। इस टाइप से अपने को सवाल में क्या करना रहता है, हल करना रहता है। देखिए आप लोग, है ना, प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा यहाँ पर समाप्त होता हुआ। दोनों साइड क्या है के का मान 24 है, इसलिए यह सत्य है। जैसे पहला में भी आया था वैसे दूसरा में भी के का मान आया है, लेकिन तीसरा में के का मान इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों का जो भाग है वह सत्य नहीं था, है ना, अलग अलग था, इसलिए वह क्या था, वह जो है सवाल हमारे लिए संभव नहीं था, के का मान में कोई संभव नहीं था। ऐसे आप लोग भी बना के देखिएगा, कोई भी हल ना हो में, है ना, इसी सवाल को हम कोई भी हल नहीं में बना सकते हैं, है ना, इसी सवाल को अद्वितीय हल में भी हम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए अद्वितीय हल से, ऐसे। ठीक है, तो आप लोग भी बना कर देखिएगा। और इस प्रकार अपना जो प्रश्न क्रमांक 5 है यहीं पर समाप्त होता हुआ। देखते हैं अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क बनाते रहिएगा, अभ्यास करते रहिए।